हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के नाम से जो वो जाने जाते हैं। अब ये बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो वो कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, और साथ ही साथ इस बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अंडर आते हैं, कहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग की जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि पहले जो यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए सीनेट का जो एग्जाम होता था उसके लिए पेपर पैटर्न अलग टाइप का होता था, लेकिन इस बार इन्होंने पेपर पैटर्न जो वो चेंज कर दिया है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखना, अच्छे से समझना क्या क्या प्रोसीजर आपका जो रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो के अंदर आपको जो है वो दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कब से कब तक ओपन हुए हैं, कब से कब तक आप भर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि देख सकते हो आप 24 मार्च से, और लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 26 अप्रैल रहने वाली है। 26 अप्रैल तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन विंडो आपकी 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जो वो ओपन रहेगी, जो कि काफी इनफ टाइम है। लेकिन मैं आपको यही पहले सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गलती करें ही ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से सारा फॉर्म समझ ले, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करें। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो अवेलेबल हो जाएगा वो 14 मई को आपका एडमिट कार्ड जो वो आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वो 21 मई को जो वो रखा गया है, बुधवार को, यानी कि वेडनेसडे को आपका जो एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर पेपर पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कहां पे होगा, डेट ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन, वो सब कुछ आपका इनिशिएटेड आपका एडमिट कार्ड पे जो है अवेलेबल होगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी, कब से कब तक ओपन रहेगा, करेक्शन विंडो आपकी कब से कब तक रहेगी। उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अगर 12th पास हो या फिर 12th में अभी हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल कर सकते हो। मिनिमम आपके पास 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 40% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपके पास 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसके अंदर, पीसीबी के अंदर। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 45% मार्क्स जो है वो होने चाहिए पीसीबी के अंदर। और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी है, यानी कि आपने इंग्लिश जो है वो आपके पास होनी चाहिए, किसके अंदर, क्लास 12th के अंदर। ओके, इंग्लिश में जस्ट आप पास हो, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। मैरिट स्टूडेंट जो है वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज क्या रहने वाली है, मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब, 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपकी जो एज है वो 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, किसके थ्रू, यूपीसीई नेट के अंदर। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, किसके अंदर, ABVMU के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं वहां पे आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई बच्चा यूपी की स्टेट का नहीं है, अगर उसने यूपी में से 10th 12th नहीं किया है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट चाहिए तो आपकी जो 10th और 12th है वो यूपी बोर्ड की ही होनी चाहिए, यूपी से ही आप जो मतलब पास आउट होने चाहिए। इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। और ABVMU के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जितने भी ABVMU के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको यूपीसी नेट का एग्जाम जो वो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहने वाली है, अगर आप यूआर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। अगर आप SC ST PWD से हो तो आपकी 2000 रुपीज जो आपकी एप्लीकेशन फीस जो वो रहने वाली, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉर्म फीस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बताऊंगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। आपका जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बनेगा तभी आप उसको जो लगाओगे, तभी आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे जो बच्चे EWS कैटेगरी से, उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो वो क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए इन दोनों
कैटेगरीज के लिए। अब दूसरी कैटेगरीज हमारे पास जो SC ST अगर आती हैं तो उनके लिए कोई डेट नहीं है। आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट भी है तो आप जो है वो लगा सकते हो, वो आपका वैलिड माना जाएगा, लेकिन इनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसके एग्जाम के लिए बॉयज भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल है। अगर आपने NOI से अपनी 12th कंप्लीट की है या फिर NOI बोर्ड से तब भी आप एलिजिबल हो। मैरिड भी जो है वो भी एलिजिबल है। बायो अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी आप एलिजिबल हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी 12th में हो तब आप फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन मीडियम, हमारे पास जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ किस किस मीडियम में आएगा। इंग्लिश में भी आपका पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम में दे दो, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम में भी पेपर दे सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन मोड, कैसे एग्जामिनेशन आपका होगा बच्चों, आपका ऑफलाइन ये पेपर लिया जाएगा, यानी कि OMR शीट के ऊपर आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट के ऊपर जैसे बबल्स होते हैं वैसे आपको ये पेपर आपका लिया जाएगा। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहने वाली, एग्जाम की टाइमिंग बदल दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 बजे आपका पेपर शुरू होगा, कब से 1:20 तक आपका जो पेपर चलेगा, यानी कि 140 मिनट आपको जो एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। पहले टाइमिंग आपकी अलग होती थी, इस बार आपकी टाइमिंग जो बदल दी गई है, 11 बजे से लेकर 1:20 तक आपका जो पेपर चलेगा। अब नेक्स्ट पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न को लेकर। पेपर पैटर्न में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, बायोलॉजी आएगी, इंग्लिश आएगी, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो हर एक सब्जेक्ट के आपसे 20-24 क्वेश्चन जो वो आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। पहले अलग ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार क्वेश्चंस की संख्या जो क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। हर एक सब्जेक्ट में से आपसे 24 क्वेश्चन जो वो क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का ही आपका जो है वो क्या होगा, पेपर होगा। यानी कि ईच क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 1 मार्क का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। अब सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 11th 12th का सिलेबस इसमें आपसे पूछा जाएगा। 11th एंड 12th का दोनों की प्रेपरेशन आपको अच्छे से करके जानी है। पेपर काफी ज्यादा ईजी होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि नीट जैसे एम्स हो गया उनके पेपर जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है तो आप आराम से इन एग्जाम्स को क्या कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे। बाकी स्टेट के भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद सिलेबस हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बेनिफिट है, नो नेगेटिव मार्किंग। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। पेपर मीडियम दोनों में आएगा, इंग्लिश हिंदी और सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और ईच क्वेश्चन एक नंबर करेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। सिलेबस आपको 11th और 12th का पढ़ना है। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ जनरल साइंस के को भी थोड़ा सा क्या कर ले, पढ़ ले। तो आई होप आपको यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। इसके अलावा बाकी स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म जैसे निकलेंगे उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर अच्छे समझ लग गया होगा। इनकेस इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आती है नीट के रिलेटेड, जेई के रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती है। किसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।